तुमसे तुम तक सीरियल के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। एक धमाकेदार एपिसोड का अंत हुआ और उसके बाद आप देखोगे कि आगे जाकर और भी धमाकेदार एपिसोड आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या कुछ होगा आगे जाकर एपिसोड में, उस पर बात करेंगे कि आखिरकार किसे निकलना पड़ा उस घर को छोड़कर, क्योंकि यशवर्धन और चरण के रूप में जो है वो वापस आ चुका है, उसे वापस लाया है सिद्धि माता ने। आखिरकार होने क्या वाला है इस पर करेंगे डिटेल से बात इस वीडियो में, क्योंकि हमने रिसेंट एपिसोड में देखा है कि किस तरीके से जो चरण है फिर से वो अपने आप का आपा खोता हुआ नजर आया। जैसे ही उसने चाकू देखा मानसी के हाथ में, या चाकू दिखाती हुई नजर आई मानसी, क्योंकि कहीं ना कहीं मानसी को उसकी कमजोरी या कमजोर नस का पता चल चुका है। उसी के साथ वो खेलती हुई नजर आई और उसका रिएक्शन देता हुआ नजर आया चरण, जिसमें वो जिस तरीके से भागा और उसके बाद जिस तरीके से गायत्री ने उसका हाथ पकड़ा, झटके से वो नीचे गिरी और उसके बाद क्या था, एक हंगामा स्टार्ट हुआ। उसके बाद सब इतने ज़्यादा पैनिक में हो गए कि उसी पैनिक मोड पर जो है हर्ष ने कहीं ना कहीं जो यशवर्धन है चरण के रूप में उसे बाहर निकालने का काम किया। वहीं पर अब आगे क्या होगा उस पर बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो चरण है वो भटकता हुआ नजर आएगा, जहाँ पर हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से जो अनु के जो फादर हैं वो उनको वहाँ पे पकड़ते हैं, उसको वहाँ सहारा देते हैं और साथ ही साथ वो इन्फॉर्म भी करेंगे सिद्धि माता को, सिद्धि माता वहाँ से उसे लेके जाएगी। इतने में इधर भी काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मची होगी और सब लोग जो है चरण को हर तरफ ढूंढने का प्रयास करेंगे, लेकिन कहीं पर भी उसे सफलता नहीं मिलेगी। और जैसा कि प्रोमो में आपने देखा है कि किस तरीके से सिद्धि माता जो है वापस लेकर आई है चरण को उसी घर में जहां वो छोड़ कर गई थी, और ये बोल कर गई थी कि इसका इस घर में रहना उतना ही ज़रूरी है जितना आप लोगों का रहना। जहाँ पे सिद्धि माता अगले आने वाले एपिसोड में जहाँ गुस्सा होती हुई दिखेगी, काफ़ी ज़्यादा डांटती हुई नजर आएगी गायत्री को, तो वहीं पर गायत्री भी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होगी हर्ष पे, क्योंकि जब उसे पता चलेगा कि हर्ष ने ये काम कर दिया है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि आर्यवर्धन ये काम करने वाला है और आर्यवर्धन से उसने जब प्रॉमिस ली तो उसे ऐसा लगा कि अब शायद चरण को कोई नहीं निकालेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका जो बेटा है हर्ष ही उसे निकालने का काम करेगा। तो वहीं पर गायत्री काफ़ी ज़्यादा भटकती नजर आएगी हर्ष पे, यहाँ तक बोलती नजर आएगी कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम कोई नहीं होते हो ये करने वाले। तो इसका जो पश्चाताप है वो हर्ष ये डिसीजन लेकर करता हुआ नजर आएगा कि मैं ही ये घर को छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने सबसे बड़ी गलती की, माँ को दुख पहुँचाया और मैं इसके हकदार बिल्कुल नहीं हूँ, मैं इस घर में रहना डिजर्व नहीं करता हूँ। तो जहाँ मामला इतना अफरा तफरी का मचता हुआ नजर आएगा तो वहीं पर हर्ष को भी रोकने के पूरी कोशिश करेगी गायत्री, लेकिन हर्ष रुकेगा नहीं। फिर अनु जाकर हर्ष को रोकती हुई नजर आएगी। और यहाँ तक कि चरण भी जो है, जिस तरीके से आज आपने देखा कि हर्ष जो है चरण का हाथ को झटकाते हुए उसे बाहर निकालने का काम किया, तो उसी तरीके से इस बार हर्ष को बाहर निकलने से उसका हाथ पकड़ता हुआ दिखेगा चरण, ये बोलते हुए कि गलती मेरी है, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, आपको यहाँ से नहीं जाना है। वो जहाँ वो सबसे माफ़ी मांगता हुआ नजर आएगा तो वहीं पर गायत्री के पैरों में गिरकर वो सॉरी भी बोलता नजर आएगा। वो बोलता हुआ नजर आएगा कि मेरा अंदेशा बिल्कुल ये चीज़ करने का नहीं था, लेकिन मुझे नहीं पता किस तरीके से ये हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो ये सारा चीज़ जहाँ आपको रिसेंट एपिसोड के बाद के एपिसोड में दिखाई देने वाली है, तो वहीं पर एक कयास जो है लगातार लगाते हुए जा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से होगा आर्यवर्धन और जिंदे की असलियत का सामना, तब जब ये गायत्री और बाकी घर वालों को पता चलेगा। इस पे बात करेंगे एक सेपरेट वीडियो में, लेकिन फिलहाल आपको आर्यवर्धन, अनु या फिर तुमसे तुम तक का नया ट्रैक कैसा लग रहा है, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।